जी आप खाना खा लीजिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आपको और कुछ चाहिए मम्मी जी तो बता दीजिए, मैं अभी दे दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, अब कुछ नहीं चाहिए। अच्छे से बहू संभाल कर जाना। ठीक है मम्मी जी। अरे दीदी आप, अरे दीदी आप बहुत अचानक आ गई। क्या करूं, आपको बता कर आऊं? आप इस घर की मालकिन हैं, बहू हैं, बहू बनकर रहिए। ये नहीं है कि ननद आई है उसको बैठाएं, उसको चाय पानी के लिए पूछें। अरे दीदी मुझे बहुत लेट हो रहा है, आप जाइए मम्मी जी के साथ बैठकर आराम से बातें करिए, खाइएगा पीजिएगा, मैं शाम में आ जाऊंगी। ये बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है आपको, चलिए हटिए आगे से। देखी माँ देखी, कैसे भाभी मुंह फेर कर चली गई। हाँ मैं तो सब देख रही हूँ, बैठ। अरे बेटा तुम्हारी भाभी सब कुछ बना कर गई है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे माँ तुम कितनी भोली हो, ऐसे रहोगी तो कैसे काम चलेगा। अरे बेटा तुम्हारी भाभी मेरे साथ क्या गलत कर रही है, तुम्हें तो दिखता नहीं मम्मी कुछ। छोड़ बेटा ये सब, और बता तेरे घर में सब लोग कैसे हैं, दामाद जी कैसे हैं, बच्चे को तू साथ में लेकर नहीं आई। हाँ मम्मी वो सब आने के लिए तैयार नहीं, मैं सब कह रहे हैं सब कि मेरे साथ वहाँ खेलने के लिए कोई नहीं है। घर पे भी मम्मी जी अकेली हैं, तो मैं सोची कि लेकर चली आऊंगी तो वो बोर होती रहेंगी, तो बच्चों को भी छोड़ दिए, बच्चों के साथ उनका भी थोड़ा मन लगा रहेगा। पर एक बात बताऊं मम्मी, आपके दामाद जी बहुत कंजूस हैं, हर एक एक रुपया का हिसाब रखते हैं कि तुम कहाँ खर्च की क्या की, यानी कैसे घर में मेरी शादी कर दी है आप। अरे बेटा हर माँ बाप शादी अच्छे घर में ही करते हैं, वो तो जिसकी जैसी नसीब होती है वैसे घर में जाता है, पर आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। और एक भाभी है, कितनी ऐश वाली उनकी जिंदगी मिली हुई है, अच्छा ससुराल है उनका, तो चाहे वो लेती हैं जितना चाहे उतनी खर्च करती हैं, जितना मन करता है उतना शॉपिंग करती हैं। ये सब मेरी किस्मत में कहाँ लिखा है। अरे छोड़ो बेटा, ये तू सब क्या कह रही है, कैसी बातें कर रही है। अच्छा बेटा ये बता तू कुछ खाए पिएगी, मैं तेरे लिए ला दूं। मम्मी अभी मन नहीं है, बाद में खा लूंगी। अच्छा मम्मी एक बात बताइए, जो वो भाभी नेकलेस लेकर आई थी वो सोने के थे क्या। हाँ बेटा वो सोने के ही कंगन थे, वो अपने एनिवर्सरी पर ली थी। मम्मी आपने वो नेकलेस बनवाकर तो नहीं दिए ना। लोग सच ही कहते हैं कि शादी के बाद तो बेटी पराई हो जाती है, बहू ना अपनी हो जाती है। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं क्या माँ, भाभी जब चाहती हैं तब महंगे महंगे साड़ियाँ लेकर आती हैं, जो चाहे वो पहनती हैं। देखिए ना उनके रूम में गहने और कपड़ों के ढेर पड़े हुए हैं, और एक आप हैं मेरी शादी करने के बाद मेरे से ही मुंह फेर ली, और जब मैं यहाँ से ससुराल जाती हूँ आप थोड़े ही पैसे देकर मुझको भेज देती हैं। उतने पैसे में तो भाभी की एक ब्रांडेड साड़ी भी नहीं आ पाएगी। पता नहीं भाभी ने क्या आपके ऊपर काला जादू कर दिया है। और जब मैं पिछली बार आई थी तो भाभी अपने लिए 10 साड़ी ली, उसमें से बस मुझे 2 ही साड़ी दी। भाभी को तो मौज ही मौज है, यहाँ तो बहू को ज्यादा और बेटी को कम जाना जा रहा है। ऐसा अन्याय है माँ, बहू यहाँ महंगे से महंगे शौक पूरा कर रही है और इसी घर की बेटी एक चीज के लिए तरस जा रही है। बस कर, कितना बोलेगी अब। बेटा जो तू अपनी भाभी को देखती है ना, ये सब पहनते खरीदते शॉपिंग करते, ये सब वो अपने मेहनत के बल पे खरीदती है, उसकी कामयाबी है ये, हम लोग थोड़े देते हैं उसको। और इसके लिए वो बहुत सारे कठिन परिश्रम किए हैं, यहाँ तक कि वो रात की अपनी नींद खोई है। इसके लिए तो दिन रात मेहनत की है, तब हासिल की है इसको। और आज भी तुम्हारी भाभी दिन रात एक करके मेहनत करती है। अब तुम ही बताओ ना, सुबह सबसे पहले उठना, घर का पूरा काम करना, खाना बनाना, और उसके बाद ही वो अपने काम के लिए निकलती है, और शाम को वापस फिर आकर फिर से काम में लग जाती है, और काम के साथ साथ मेरा भी ख्याल अच्छे से रखती है, और यहाँ तक कि मुझे एक काम करने नहीं देती है। और ये जो तुम बार बार बोल रही है ना कि भाभी शॉपिंग करती है, ये लेती है वो लेती है, वो सब अपने पैसों से लेती है, और वही हम लोग को भी ला कर देती है, और हम लोग के साथ साथ में वो तुम्हारा भी ख्याल रखती है। बेटा अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो जितना खरीदे उतना तुमको भी दे। बेटा मैं तुमको कितना समझाई थी कि पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई कर ले, कुछ बन जा, अपने पैरों पे खड़ा हो जा, लेकिन तुम हमारी एक ना सुनी। तब तो तुम यही बोलती थी ना कि मुझे बार बार पढ़ाई करने के लिए मत बोलिए, लोग जो होगा मैं देख लूंगी, ये सब भी बोलकर मुझको भी चुप करवा देती थी, और पूरे दिन इधर उधर बैठकर घूमना, मोबाइल चलाना, टीवी देखना, यही सब करती थी तू।
ये सब करने से क्या मिला तुमको? कुछ मिला? पर माँ, अब क्या मामा कर रही है? जब तुम पढ़ाई नहीं की तो मुझे जो करना था वो मैं कर दी। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो माँ बाप भी उनका साथ देते हैं। जब बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए सोचते हैं तो माँ बाप भी उनका साथ देते हैं कि अभी उनकी शादी नहीं करनी है, वो अपना भविष्य बनाना चाहती है तो अपना भविष्य बना ले। कि तुम्हारे में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तब तो तुम्हें अपनी सुंदरता पे घमंड था कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझसे तो कोई शादी कर लेगा। तो ठीक है, शादी तो तुम्हारी हो गई, नौकरी वाला लड़का ही मिल गया। तुम्हारे हर खर्चे पे लड़का तुमको टोक रोक क्यों करता है? 1-1 रुपया का हिसाब लेता है। तुम अपने मन माफिक चीजें नहीं पहन पाती हो, कुछ नहीं कर पाती हो। अब तो तुमको अपनी भाभी को देखकर समझ में आ रहा है ना कि तुम्हारी भाभी दिन रात मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ी हुई है, उसी का ये सब देन है। अभी भी देर नहीं हुई है बेटा। तुम चाहो तो फिर से अपनी पढ़ाई में मन लगाओ और अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हो। इस तरह से दूसरों को देखकर जलना, दूसरे से दुश्मनी लेना, ये सब तुम कब तक करती रहोगी? काश माँ, मैं उस समय आपकी बात मान गई होती। मुझे आज ये सब दिन देखने नहीं पड़ते। कोई बात नहीं बेटा, अभी भी समय है, लग जाओ। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।